स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। चलिए, मेरे पास आज क्लास 10th का एक सब्जेक्ट इंग्लिश का है जो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का है। तो चलिए बिना किसी देरी के सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को लेके आपको चलता हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट बिलो। आपको एक पैसेज दी हुई है, उसको पढ़ना है एंड उनके आंसर्स आपको बताने हैं। तो हम सीधे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन है आपका पहला, एब्जॉर्ब द वाटर। व्हाट एब्जॉर्ब द वाटर? इस पैसेज के अकॉर्डिंग वाटर को एब्जॉर्ब कौन कर रहा था? तो फंगस आपका सही आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। बी आपका बी क्वेश्चन, अ वर्ड विच इज़ सिनोनिम टू द वर्ड सेव। सेव का सिनोनिम क्या होगा? तो सेव का सिनोनिम हो जाएगा आपका प्रोटेक्ट। तीसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ लाइकेन। लाइकेन क्या है? तो चलिए आंसर की ओर चलता हूँ। तो आपका आंसर है, lichen is a plant that is made up of two different plant from a fungus and algae। तो lichen वो ऐसा प्लांट है जो दो प्लांटों से मिलकर बना है। पहला है फंगस और दूसरा है एल्गी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, क्या निकलता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड अ वर्ड विच इज़ एन एंटोनिम टू द वर्ड वीक। वीक का अपोजिट ढूंढना है, तो वीक का अपोजिट आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। एक आंसर हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ आपको। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेट। तो आपको अल्टरनेट ढूंढने हैं इनके। तो पहला क्वेश्चन आपका, दे रस्ट इनसाइड बट फ्रेंड वाज नॉट इन द रूम। जी उन लोगों ने अंदर ही उसको मतलब रस्ट कर दिया था, बट फ्रेंड आपका वहाँ नहीं था। तो उसकी जगह पे ये इस खालिस्तान दिया हुआ है। खालिस्तान की जगह पे आपको क्या पुट करना है? देयर। तो पूरा हो जाएगा, दे रस्ट इनसाइड बट देयर फ्रेंड वाज नॉट इन द रूम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आई लाइक फ्रूट डॉट 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 आई एम एलर्जिक टू बेरी। मुझे बट, तो पूरा हो जाएगा, आई लाइक फ्रूट, मैं पसंद करता हूँ फ्रूट, बट आई एम एलर्जिक टू बेरीज, मतलब लेकिन मैं एलर्जिक हूँ बेरी से। तो बेरी फल होता है एक। चलिए तीसरा क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपको। ओनली आ स्टार वर विजिबल। इसमें आंसर आ जाएगा फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टार वर विजिबल। कुछ ही स्टार्स होते हैं जो दिखते हैं। चलिए आपको अगले क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। का अगला क्वेश्चन है, डू एज डायरेक्ट। डू एज डायरेक्ट को कंप्लीट करना है। तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो है, द क्राउड विद गारलैंड्स इन देयर हैंड ग्रीटेड द ओलंपियंस। तो क्या करना है? अंडरलाइन द नाउन फ्रेज को। नाउन फ्रेज को अंडरलाइन करना है। तो चलिए आंसर बताता हूँ आपको मैं। तो चलिए उसी के दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। क्वेश्चन क्या, सी वॉन्ट्स पेपर टू राइट अ स्टोरी। तो इसमें आ जाएगा आपका ए, सी वॉन्ट्स अ पेपर टू राइट अ स्टोरी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन, व्हाई इज़ द नेशनल एंथम नॉट प्लेड इन द सिनेमा हॉल्स दिस डेज। इसका मतलब ये है कि उन दिनों नेशनल एंथम सिनेमा हॉल्स में उन दिनों क्यों नहीं चलाया गया। तो चलिए आंसर क्यों चलते हैं। तो आपका आंसर है, द गवर्नमेंट टुक द decision that national anthem should not be played in the cinema halls because the people used to leave the halls midway, laughing, shouting and creating a racket, which is an insult to the national anthem। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कैलाश सत्यार्थी, हाउ कैन बी हेल्प टू अबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी। चलिए आंसर क्यों लेके चलता हूँ आपको। तो आपका आंसर है, अकॉर्डिंग टू द कैलाश सत्यार्थी, द टू वेज थ्रू विच पीपल कुड हेल्प टू द अवॉइड चाइल्ड स्लेवरी आर। पहला है, सेंस ऑफ रिकॉग्नाइजेशन मस्ट बी डेवलप्ड, और दूसरा है, नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, राइट अ लेटर
to grandmother telling her how you spent the last week at home during lockdown quarantine days. आपको अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिखना है, उसमें आपको बताना है कि आपने कैसे ड्यूरिंग क्वारंटीन या फिर लॉकडाउन के दिन में कैसे जिए या फिर कैसे बिताए। तो ये आपका आंसर है, आपको ऐसे लिखना है रूम नंबर दिस और आगे चलते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। माय डियर ग्रैंड मदर, प्रणाम। आई एम हैप्पी टू नो दैट यू आर क्वाइट वेल। मैं बहुत खुश हूँ आपको ये जानकर कि आप खुश हो, आप अच्छे हो। डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में केयर मत करो, परेशान मत हो। आई एम क्वाइट वेल, मैं भी बहुत हैप्पी हूँ और खुश हूँ यहाँ पे। एज़ यू नो इन दिस लॉकडाउन, जैसा कि आप जानते हैं इस लॉकडाउन में आई वॉज अलोन इन माई रूम नंबर दिस। मैं इस लॉकडाउन में अकेला हूँ मेरे रूम में। एंड couldn't कम देयर, बट मैं वहाँ नहीं आ सकता, लेकिन आई एम फाइन, मैं खुश हूँ, मैं सही हूँ। माई नेबर्स नेवर मेड मी रियलाइज दैट आई वॉज अवे फ्रॉम माई फैमिली। मेरे जो पड़ोसी हैं वो कभी मुझे रियलाइज़ नहीं करने देते कि मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर हूँ। माई फैमिली दे आर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली हैं। आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ और खेलना चाहता हूँ, बट वी ऑल टुक केयर ऑफ़ आवर हेल्थ। बट हमको सबको ख्याल रखना अपना बाय मेंटेनिंग अ डिस्टेंस, दूरी रखने के साथ साथ वे वॉशिंग हैंड्स फ्रिक्वेंटली, बार बार अपने हाथ धोने। एंड नॉट टचिंग ईच अदर, और एक दूसरे को भी टच नहीं करना है ज़्यादा। रेस्ट इज़ ओके, काइंडली पे मे रिगार्ड टू मम्मी और डैडी। ये आपको लिखना है और आपका नीचे नाम लिख देना है, योर्स लविंग गौरव, या फिर आपका जो भी नाम है। तो ये आपका आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।